everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are going to start a new chapter of class 5th, which is chapter number 5 about essential for life, that is air and water. Okay, so the very first topic is air. Earth is surrounded by an envelope of air called the atmosphere. It extends up to a few hundred kilometers above the earth. It is a mixture of gases. It contains 78% nitrogen, 21% oxygen and 0.03% of carbon dioxide, 0.97% of water vapor and other gases. Of all the gases present in the air, oxygen is the most important, right? All living things breathe in air to get oxygen. When we breathe in air, the oxygen from the air is absorbed by the blood and taken to different parts of the body, and carbon dioxide is given out. And oxygen in the air is also needed to burn fire. So students, हमारे जो अर्थ है, अर्थ का जो सरफेस है, आउटर सरफेस, वो एक लेयर ऑफ एयर यानी कि एक एयर के एनवेलप से कवर्ड है, सराउंडेड है, जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है. एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ से ऊपर कुछ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है. एयर यानी कि एटमॉस्फेयर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस से बना है. इसके अंदर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.97% वाटर वेपर एंड द रिमेनिंग आर द अदर गैसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर. अब इन सभी गैसेस में जो हमारे एयर में प्रेजेंट है यानी कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसमें सबसे ज्यादा एसेंशियल गैस इज ऑक्सीजन गैस, राइट? बिकॉज सभी लिविंग थिंग्स को क्या की रिक्वायरमेंट होती है ब्रीथ करने के लिए, एंड उस एयर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस वी नीड फॉर सर्वाइवल दैट इज ऑक्सीजन रहती. ओके, यानी कि जब हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं तो उस एयर में से जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करता है एंड उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाया जाता है. एंड उसके बाद हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एयर में से ऑक्सीजन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. एंड द ऑक्सीजन इन द एयर, ठीक है, एंड जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो फायर के बर्निंग के लिए भी क्या काफ़ी एसेंशियल होती है, बिकॉज फायर और बर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. सो अब एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है. नंबर 1, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट. एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड एयर का क्या होता है, वेट होता है. ओके, दे हैव गिवन यू एन एक्टिविटी टू प्रूव इट. व्हाट इज इट? टेक अ थिन स्ट्रेट स्टिक. एक थिन स्ट्रेट स्टिक लेनी है, 2 बलून्स लेने हैं सेम साइज के, एक स्ट्रिंग एंड एक पिन. ओके, नाउ टाई द स्ट्रिंग टू द मिडल ऑफ द स्टिक. उस स्ट्रिंग को आपको उस स्टिक के मिडल में टाई करना है एंड दोनों ही बलून्स को एयर से फिल करके, जो कि दोनों इक्वल साइज, इतनी एयर हमें उनके अंदर फिल करनी है कि दोनों भी इक्वल साइज में इन्फ्लेट हो जाए, राइट? देन टाई द माउथ ऑफ द बलून्स विद स्ट्रिंग ऑफ द सेम साइज, एंड देन फिर उस बलून के दोनों ही माउथ को हमें टाई करना है स्ट्रिंग्स के थ्रू ऑफ द सेम साइज, एंड उन बलून्स को हैंग किया जाएगा ऑन ईच साइड ऑफ द स्टिक. ओके, देन होल्ड अप द स्ट्रिंग एट द सेंटर. फिर उस स्ट्रिंग को हमें सेंटर में क्या करना है, होल्ड रखा है. ओके, आफ्टर दैट द स्टिक रिमेन्स हॉरिजॉन्टल. तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जो स्टिक है वो क्या हॉरिजॉन्टल स्टेट में रहेगी एंड बलून्स बैलेंस रहेंगे. फिर आपको किसी भी एक बलून को विद द पिन प्रिक करना है, जितने भी उसके अंदर एयर है इट विल गेट एस्केप्ड आउट, राइट? दिस एंड विल गो अप एंड द अदर एंड विल कम डाउन. अब जैसे ही वो जो बलून है वो डिफ्लेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्रिकिंग इट, सो वो वाला जो एंड है हमारे स्टिक का, इट विल गो अप, वो ऊपर चला जाएगा, एंड जो दूसरा वाला पार्ट इट विल गो डाउन. सो बलून फिल्ड विद एयर, क्योंकि अब वो जो बलून एयर के साथ फिल्ड है वो हेवियर है एज कम्पेयर टू द बलून विच हैज नो एयर. सो व्हाट डज इट शो कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट. एयर में कैसे स्पेस ऑक्यूपाई किया था, जब आप एयर को बलून के अंदर फिल कर रहे थे तो बलून का साइज क्या हो रहा था, एनलार्ज हो रहा था, बिकॉज जो एयर हम उसके अंदर इन्फ्लेट कर रहे हैं वो एयर उस बलून के अंदर के स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही थी, राइट? फिर उसके बाद जब आपने एक बलून को क्या कर दिया, प्रिक कर दिया विद द हेल्प ऑफ पिन. सो जो हेवियर वाला बलून का, हेवियर कौन सा था, जिसके अंदर अभी भी एयर इम्प्रेटेड है, वो ज्यादा हेवी था, इट गॉट कम डाउन. एंड जो लाइटर वाला था यानी कि इसके अंदर बलून में एयर नहीं थी, वो हल्का होने की वजह से इट गॉट अपर. Okay, this shows that air occupies space and also it has. Next is air exerts pressure. Air pressure भी exert करती है. We have learned that air occupies space and has weight, right? So anything that has weight and exerts pressure also. So कोई भी ऐसी चीज जिसका weight होगा वो pressure भी exert करेगी. And right now we have discussed कि क्या air space occupy करता है, air का weight होता है, that means what कि air pressure भी exert. So air also exert pressure and the pressure exerted by air and वो pressure जो हमारी air exert करती है उसको atmospheric pressure कहा. Third property of air is needed for burning. Air burning के लिए required है. एयर कंटेन्स ऑक्सीजन. नाउ हाउ डज इट हैपन कि क्यों एयर जरूरी है बर्निंग के लिए, बिकॉज एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है विच इज द सपोर्टर ऑफ बर्निंग. ठीक है, किसी भी चीज के बर्निंग में सपोर्टर जो रिक्वायर्ड है दैट इज ऑक्सीजन ओनली. दे हैव गिवन यू अगेन एन एक्टिविटी, फिक्स 3 कैंडल्स ऑन अ टेबल. 3 कैंडल्स को आपको फिक्स करना है टेबल पे
एंड उन सभी को लाइट करना है. देन सेकेंड एंड थर्ड कैंडल को हम कवर करेंगे विद ग्लास जार. सो द ग्लास जार ऑन द थर्ड कैंडल. अब जो थर्ड कैंडल पे ग्लास जार है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए देन द वन विच इज ओवर द सेकेंड कैंडल. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व कि क्या वहाँ पे जो आपके दो जार जो आपने कैंडल से कवर करे हैं, दे ऑल दोज कैंडल्स गॉट व्हाट लाइट ऑफ. व्हाई? बिकॉज वहाँ पे जो एयर की सप्लाई थी वो कट हो गई उनको ग्लास जार से कवर करने की वजह से. एंड एयर की सप्लाई कट होना मीन्स व्हाट कि ऑक्सीजन गैस ना मिलने की वजह से दे कॉल व्हाट एक्सटिंग्विश. ओके. नेक्स्ट इज लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर. हमारे एटमॉस्फेयर जो है 5 लेयर्स में डिवाइडेड है. नंबर 1 ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर क्या है? इट इज द फर्स्ट लेयर. हमारे अर्थ सरफेस से ऊपर जो सबसे पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की वो ट्रोपोस्फेयर है. जितने भी वेदर चेंजेस आते हैं वे ऑल अकर इन दिस लेयर ओनली. Then second we have stratosphere. Stratosphere second layer होती है. Many jet aircraft, जितने भी ज़्यादा aircrafts हैं, jet aircrafts, they fly in this layer only. Ozone gas. Ozone gas is also present in stratosphere only. What is ozone gas? Ozone gas absorb harmful ultraviolet rays from the sun. ओजोन का काम है सन के थ्रू जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस होती है उनको अर्थ सरफेस में एंटर करने से प्रिवेंट करने का काम होता है ऑक्सीजन गैस का विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ओनली. ओके. These rays can cause skin cancer. अगर ये जो rays हैं ultraviolet radiations या rays, if they enter in the earth atmosphere, then they can cause skin cancer. So to prevent them only, we have ozone gas which is in our third layer of atmosphere is mesosphere. Okay, mesosphere third layer है. जितने भी meteoroids हैं यानी कि जो small rocks हमारे space में क्या move करते हैं, they all get burned out in this layer. And इस तरीके से they do not reach the surface of the earth. Okay. फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फेयर. ये फोर्थ लेयर है. स्पेस शटल्स इसी लेयर में मूव करते हैं. एंड द लास्ट इज एग्जॉस्फेयर विच इज द फिफ्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एग्जॉस्फेयर से ऊपर जो है फिर हमारा स्पेस इट टेक्स अप. ओके. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? नंबर 1 द एटमॉस्फेयर प्रोवाइड ऑक्सीजन. एटमॉस्फेयर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है विच इज वेरी एसेंशियल फॉर द ब्रीदिंग टू ऑल द लिविंग थिंग्स. ओके. देन उसके बाद एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड. एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करता है प्लांट्स को फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. थर्ड, एटमॉस्फेयर ऑल्सो ट्रैप्स द हीट ऑफ द सन. एटमॉस्फेयर सन की हीट को भी ट्रैप करता है एंड हमारे अर्थ के एक एक्यूरेट या राइट टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प होता है. देन फोर्थ, द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. अब हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो भी क्या करती है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है सन की उससे हमारे अर्थ सरफेस को प्रोटेक्ट करती है बिकॉज दीज रेज कैन कॉज स्किन कैंसर एंड प्रॉब्लम्स इन द आईज ऑल्सो. Okay, so this is how our atmosphere plays a vital role in sustaining the life. Now, the next topic which we have is air pollution. So the presence of unwanted materials in the air which are harmful for plants and animals is called air pollution. Okay, so हमारे air में जो unwanted materials का presence है, existence है, okay, जो हमारे plants and animals, almost सभी living things के लिए is very harmful. इस प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स को ही एयर पोल्यूशन कहा जाता है. बेसिकली ये अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं जिनको पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. एंड इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एयर देन सच काइंड ऑफ एयर विल बी नोन एज पॉल्यूटेड. स्मोक एंड डस्ट. स्मोक एंड डस्ट आपके मेन पॉल्यूटेंट्स होते हैं ऑफ द एयर. ओके. एयर पोल्यूशन से काफी डिजीजेस होती हैं लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. ओके. एयर पोल्यूशन के थ्रू द प्लांट्स एंड ट्रीज ऑल्सो गेट किल्ड. ओके. बिकॉज उनकी जो लीव्स है दे गेट डैमेज्ड बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन लेयर के डिप्लीशन का भी रीजन क्या है? दिस एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन ओनली. नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन. को कैसे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? नंबर 1, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज. हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करना चाहिए बिकॉज ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करते हैं फ्रॉम द एयर एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर. Then automobiles को regularly check किया जाना चाहिए so that they do not release harmful gases. Okay. Third, we should use renewable forms of energy. Renewable forms of energy हमें use करने चाहिए like sun and the wind. Okay, जो कि non-polluting sources. We should use non-polluting fuels. हमें non-polluting fuels use करना चाहिए like CNG for cars and buses. Okay, because they do not pollute the. Now next topic which we have is water. वाटर इज एज इम्पॉर्टेंट एज एयर फॉर अ सर्वाइवल. वाटर भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर अ सर्वाइवल एज इट इज ऑफ एयर. ठीक है. जितना इंपॉर्टेंट एयर है उतना ही ज़्यादा वाटर भी इंपॉर्टेंट है. वी नीड वाटर टू ड्रिंक. हमें क्यों चाहिए वाटर ड्रिंक करने के लिए? बिकॉज वेन वी आर थर्स्टी वी रिक्वायर वाटर ओनली. वी कैन नॉट से थर्स्टी. हम थर्स्टी यानी कि प्यासे नहीं रह सकते फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड. देयरफॉर वी रिक्वायर वाटर टू ड्रिंक. प्लांट्स टू कैन नॉट लिव विदाउट
वाटर। प्लांट्स भी ज़्यादा लंबे समय तक विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वाटर फॉर कुकिंग, बेदिंग, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन वर्क एंड मेनी मोर, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए वाटर इज रिक्वायर्ड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ड्रिंक प्योर वाटर। अब प्योर वाटर पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पानी पीने से मतलब नहीं है, पानी साफ भी होना चाहिए। ओके, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, एंड नेचुरल वाटर की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म इज रेन वाटर। रेन वाटर कैन डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम द एयर, लेकिन रेन वाटर क्या करता है, काफ़ी सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है फ्रॉम द एयर, कलेक्ट डर्ट, सर्टेन लिविंग एंड डेड थिंग्स एंड अदर इम्प्योरिटीज। और इसीलिए इस वाटर को प्योरीफाई करना भी जरूरी है, सो दैट इट कुड बी मेड सुटेबल फॉर द ड्रिंकिंग। इम्प्योरिटीज इन वाटर, सो कौन कौन सी इम्प्योरिटीज हैं वाटर में? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर इम्प्योरिटीज? द सब्सटेंसेस दैट मेक द वाटर अनफिट टू यूज। वो सब्सटेंसेस जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं एंड उसको अनफिट बनाते हैं फॉर द कंजम्पशन, सच सब्सटेंसेस आर नोन एज इम्प्योरिटीज। ओके, अब इम्प्योरिटीज मेजरली टू टाइप्स की होती है। नंबर वन सॉल्यूबल एंड द अदर इज इनसॉल्यूबल। व्हाट आर सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज? वो सारी इम्प्योरिटीज जो वाटर में डिसॉल्व हो सकती हैं उनको सॉल्यूबल कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम। ओके, एंड द अदर इज what? Insoluble impurities. So वो impurities जो water dissolvable नहीं होती है, all those impurities which do not dissolve in water, they are called insoluble impurities like sand and mud. Okay, now प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। अब कैसे इन इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है वाटर से और वाटर को प्योरीफाई बनाया जाता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिमूविंग ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सबसे पहले इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव करेंगे? नंबर वन, सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। सो ये दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू insoluble impurities को remove किया जाता है from the water. Now what we have to do for that? First of all, the simple process of removing suspended impurities from water is sedimentation. In this process, the impure water such as a mixture of mud and water is taken in a beaker and the mixture is allowed to stand for some time undisturbed. अब स्टूडेंट इसमें क्या करना है, सबसे सिंपल प्रोसेस जो है वाटर में से सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करने का, दैट इज सेडिमेंटेशन। इसमें हमें एक मिक्सचर लेना है, इम्प्योर मिक्सचर यानी कि सैंड एंड वाटर का मिक्सचर लेना है एंड इसको क्या अलाउ करना है, क्या टू नॉट गेट डिस्टर्ब फॉर सम टाइम, यानी कि विदाउट डिस्टर्ब, इसको क्या डिस्टर्बेंस के बिना कुछ टाइम के लिए आपको इसे रख देना है। इसमें क्या होगा, जितनी भी आपकी इम्प्योरिटीज थी इनसॉल्युबल, वो सारी कुछ देर बाद ठीक है आप उसे अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, जितनी भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे सेटल हो जाएगी एंड जो आपका क्लियर वाटर है इट विल कम टू द टॉप। सी द इनसॉल्युबल मड, जितने भी इनसॉल्युबल मड है इट विल सेटल एट द बॉटम, राइट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन एंड इसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहा जाता है। एंड जितना भी वाटर है इट विल फॉर्म द क्लीन अपर, आफ्टर दैट द क्लियर वाटर इज ट्रांसफर्ड टू अनदर बीकर। अब उसके बाद आपको जो ऊपर क्लीन वाटर है उसको आप दूसरे बीकर में ट्रांसफर कर लेंगे एक ग्लास रॉड की हेल्प से, बाय टेकिंग केयर दैट द सेडिमेंट इज नॉट डिस्टर्ब। इस चीज का ध्यान रखकर कि नीचे जो सेडिमेंट आपका सेटल हुआ है इट शुड नॉट गेट डिस्टर्ब। ओके, इस तरीके से पानी को, क्लीन वाटर को आपको दूसरे जार में या बीकर में पोर करना है एंड दिस प्रोसेस इज ओनली नोन एज। नेक्स्ट मेथड व्हिच वी हैव इज फिल्ट्रेशन। व्हाट इज इट? टेक अ फिल्टर पेपर, इसमें आपको एक फिल्टर पेपर लेना है विच शुड बी सर्कुलर इन शेप, सर्कुलर शेप का होना चाहिए। फोल्ड इट ट्वाइस टू मेक अ कोन, इसको दो बार आपको फोल्ड करना है उसे कोन शेप देने के लिए। वेट इट स्लाइटली एंड प्लेस इट इन अ फनल, तो इसको थोड़ा सा क्या वेट करना है एंड उसको एक फनल के अंदर प्लेस करना है। मेक श्योर द एजेस ऑफ द पेपर स्टिक टू द फनल, ये चीज ध्यान रखनी है कि वो पेपर की जो एजेस है फिल्टर पेपर की वो फनल पे क्या हो जाए, स्टिक हो जाए। ओके, मेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, इसके बाद सैंड एंड वाटर का मिक्सचर बनाया जाएगा, उस बीकर को प्लेस करना है बिलो द फनल एंड धीरे धीरे सैंड सोल्यूशन को पोर करना है ओवर दैट फिल्टर पेपर। सो जितना भी क्लियर वाटर है स्टूडेंट्स वो सारा बीकर में नीचे कलेक्ट हो जाएगा एंड इसको कहा जाएगा फिल्ट्रेट। ओके, एंड व्हाट यू सी ऑन द फिल्टर पेपर, एंड फिल्टर पेपर पे आपको क्या मिलेगा, सैंड मिलेगी विच वुड बी लेफ्ट बिहाइंड द पेपर, उस सैंड को कहा जाएगा रेसिड। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। सो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम वाटर के अंदर से सारी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को एक फिल्टर पेपर का यूज करके सेपरेट करते हैं, रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है। समटाइम्स अगर कभी कभी फिल्टर पेपर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो लोग क्लोथ का, मुस्लिन क्लोथ होता है उसका भी यूज करते हैं, फिल्टर या सीव्स वगैरह का यूज किया जाता है टू कैरी आउट फिल्ट्रेशन प्रोसेस। नाउ सो दीज वर सम मेथड्स फॉर रिमूविंग इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव रिमूविंग ऑफ सॉल्युबल इंप्योरिटीज। तो सॉल्युबल इंप्योरिटीज को कैसे रिमूव किया जाता है, यानी कि वो इंप्योरिटीज जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। सो नंबर वन वी हैव इवेपोरेशन। इन दिस मेथड, व्हाट इज इवेपोरेशन स्टूडेंट्स? इवेपोरेशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट किया जाता है बाय हीटिंग प्रोसेस। ओके, सो इन दिस मेथड वी हीट द सोल्यूशन, हमें क्या करना है, सोल्यूशन को हीट करना है जिसके अंदर सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं लाइक सॉल्ट।
सो आफ्टर सम टाइम वाटर गेट्स इवेपोरेटेड. जब आप इसे हीट करोगे कुछ टाइम बाद जितना भी वाटर है वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा बिकॉज इट विल चेंज इनटू स्टीम. ओके, एंड जो इम्प्योरिटीज हैं दे विल लेफ्ट बिहाइंड दैट. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन में क्या होता है, इम्प्योर वाटर इज हीटेड टिल इट स्टार्ट बॉइलिंग. इसमें इम्प्योर वाटर को तब तक हीट किया जाता है जब तक वो बॉयल होना स्टार्ट नहीं कर देता. एंड जैसे ही बॉयल होना स्टार्ट करेगा वाटर इवेपोरेट होगा एंड इम्प्योरिटीज जो हैं दे विल लेफ्ट बिहाइंड. फिर उसके बाद जो वाटर वेपर आपको मिला है इट विल एंटर द कंडेंसर. इसको आप एक कंडेंसर के अंदर एंटर करवाएंगे जो क्या करता है, कूल रखा जाता है बाय द कोल्ड वाटर सर्कुलेटिंग अराउंड इट. जिसके अंदर ठंडा पानी सर्कुलेट कर रहा होता है जिसकी वजह से जो कंडेंसर है वो अंदर से कूल होता है. ठीक है, एंड जैसे ही वो जो वाटर वेपर या स्टीम है उस कूल कंडेंसर के अंदर एंटर करेगी सारा हॉट स्टीम या वाटर वेपर अगेन वाटर में चेंज हो जाएगा एंड उसके बाद वो नीचे जो फ्लास्क है वहाँ कलेक्ट हो जाएगा. इस तरीके से जो आपको पानी मिला है वो डिस्टिल वाटर है. एंड डिस्टिल वाटर क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है बिकॉज इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज या जर्म्स नहीं होते हैं. ओके, इम्प्योरिटीज दैट वर डिजॉल्व इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड इन द हीटिंग फ्लास्क. जो भी इम्प्योरिटीज उसके अंदर डिजॉल्व थी वो सारे पीछे फ्लास्क में, हीटिंग फ्लास्क में रह जाती हैं. एंड ये वाटर मेनली कार बैटरी, साइंस एक्सपेरिमेंट एंड मेडिसिन वगैरह में यूज. नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. सो इम्प्योर वाटर इज हार्मफुल टू अस. जितना भी इम्प्योर वाटर है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है एंड इससे काफ़ी सारी डिजीजेज हो सकती हैं. इसीलिए वी मस्ट ड्रिंक प्योर वाटर. हमें हमेशा प्योर वाटर पीना चाहिए. हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स. What are those method? Number 1, boiling. So boiling में आपको क्या करना है, वाटर को for 10 minutes हीट करना है. बॉइलिंग से उस वाटर के अंदर जितने भी जर्म्स प्रेजेंट है दे ऑल विल किल एंड वाटर आपका प्योर हो जाएगा. सबसे सिंपलेस्ट वे है बॉइलिंग. नेक्स्ट वी हैव क्लोरिनेशन. क्लोरिनेशन में क्या है, एडिशन ऑफ क्लोरीन टैबलेट्स इन वाटर टू किल जर्म्स एंड टू मेक वाटर प्योर इज कॉल्ड क्लोरिनेशन. ओके, सो इसमें आप क्या कर सकते हैं, वाटर के अंदर क्लोरीन टैबलेट्स को ऐड किया जाता है सो दैट उस पानी के अंदर जितने भी जर्म्स हैं दे ऑल गेट किल्ड ड्यू टू दोस क्लोरीन टैबलेट्स एंड द वाटर बिकम्स प्योर. दिस मेथड इज नोन एज क्लोरिनेशन मेथड. एंड द लास्ट वी हैव वाटर प्योरीफायर. इन सम हाउसेस, कुछ घर में क्या, कुछ हाउसेस में प्योरीफाइड वाटर जो मिलता है वो इलेक्ट्रिक वाटर प्योरीफायर के थ्रू भी मिलता है. इट्स अ काइंड ऑफ मशीन विच प्योरीफाइड दैट impure water and makes it suitable for the drinking purpose. Okay, so the chapter is completed. I hope you all must have understood the different concepts of regarding air and water. We'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.